से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, आप सब जितने नर नारी भाई बहन बैठे हैं सब ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान तत्व छुपा हुआ है। केवल उसका अनुभव करना है, केवल समझना है। आपकी आत्मा, आपका मौलिक सत्व, आपका अपना आपा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, अजर अमर है और अखंड है। याको मायन याको बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। अर्थात इसका कोई माता पिता नहीं है या अपने आप है। इस अपने आपा को जो समझ लेता है वह शोक मोह से मुक्त हो जाता है। किसके लिए शोक, किसके लिए मोह, कौन अपना है? बचपन के हमारे जितने साथी थे उनमें से बहुत से लोग चले गए, बीच में कितने लोग मिले और चले गए, तथा आज भी हमारे सामने जो दिखाई देते हैं उनका भी चला जाना बिल्कुल निश्चित है। किसके लिए रोया धोया जाए? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, जितना संग्रह करो सबका क्षय हो जाता है। जो ऊपर उठता है उसका पतन निश्चित है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है, जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। फिर ऐसे संसार में क्या शोक मोह करना? साहब कहते हैं, ऐसो रतन बिहूना रोवे। ऐसे सुंदर मूल्यवान रतन स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान के बिना जगत के लोग रोते हैं। ऐसो रतन बिहूना रोवे, पारख लीना छोरी हो। कहाँ कबीर या अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। साहब कहते हैं कि गांठ में रतन है, लेकिन लोग मर्म नहीं जानते। जिनको पारख है वे गांठ से रतन को खोल लेते हैं। मतलब है कि हृदय में ही रतन है, वही आत्मा परमात्मा रूपी धन है। राम धन हमारे हृदय में ही है, लेकिन हम मर्म नहीं जानते और राम के लिए भटकते हैं, परमात्मा के लिए दर दर भटकते हैं। अगर हम जान जाएं कि हमारे हृदय रूपी गांठ में ही वह राम तत्व चैतन्य रूप में विद्यमान है, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। साहब कहते हैं कि ये सुनहरा अवसर बीत जाएगा, तब रतन मिलने वाला नहीं है। आज का दिन कितना सुंदर है, कितना सुनहरा अवसर है। हम लोग स्वस्थ शरीर वाले हैं, आंखें बढ़िया काम कर रही हैं, हाथ पैर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बुद्धि काम कर रही है, कान से अच्छी तरह सुनाई देता है, सब ठीक है। तो ऐसे सुनहरे अवसर को विषय वासनाओं में, प्रपंचों में जो खो देगा, तो 4 दिन के बाद पश्चाताप ही हाथ लगेगा। कोई प्राणी साथ न देगा, कोई पदार्थ साथ न देगा, सब कुछ पानी की तरह बह जाएगा और जीव अकेला रह जाएगा। यह शरीर तो पहुनई करने का समय है। हम पहुना के रूप में इस संसार में आए हुए हैं और मिले न दूजी बार। दोबारा यह सुनहरा अवसर मिलने वाला नहीं है, इसलिए सावधान होना चाहिए। साहब कहते हैं कि ऐसो रतन बेहूना रोवे। ऐसे मूल्यवान आत्मज्ञान रूपी रतन के बिना, पारख रूपी रतन ज्ञान के बिना, अपने राम रतन को पाए बिना जीव रोता है और दुखी है। संसार की चिंता और शोक मोह में जो लोग जलते हैं, वे क्यों जलते हैं? क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं है। भ्रम बिन गंजन, मणि बिन नीरख, रूप बिना बहुरूपा। साहब ऐसा पद कहते हैं। साहब के विषय में लोग कहते हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु यहाँ देखने पर लगता है कि कैसे सुगठित शब्द वे कहते हैं। भ्रम बिन गंजन, मणि बिन नीरख, रूप बिना बहुरूपा, तिथि बिन सुरत, रहस बिन आनंद, ऐसो चरित अनुपा। कितना सुंदर अलंकारपूर्ण वचन है। इसमें अलंकार अलग है और साहित्यिक शब्द अलग है। यह सब अद्भुत है। वे कहते हैं भ्रम बिन गंजन, अपने स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन फिर भी गंजन है। हम अपने आप का तिरस्कार करते हैं, गंजन करते हैं। गंजन कहते हैं तिरस्कार को, नाश को।
किसी चीज की उपेक्षा और उपहास को। अपने आप के विषय में क्या भ्रम है? मैं हूँ कि नहीं, इसमें दो राय नहीं कि मैं हूँ। अगर कहीं भीड़ इकट्ठी हो और उसमें पूछा जाए कि ईश्वर है कि नहीं, तो कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है। कुछ लोग कहेंगे हम ईश्वर मानते हैं और कुछ लोग कहेंगे कि हम ईश्वर नहीं मानते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि तुम हो कि नहीं, तो कौन कहेगा कि मैं नहीं हूँ? अगर कोई कहता है कि मैं नहीं हूँ, तो उसके वचनों से भी सिद्ध हो जाएगा कि वह है, क्योंकि मैं के लिए मैं के हुए बिना मैं कह नहीं सकता कि मैं नहीं हूँ। मैं हूँ तभी कहता है कि मैं नहीं हूँ। जैसे कोई कहे कि मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, इसी प्रकार कहना है कि मैं नहीं हूँ या कथन ही गलत है कि मैं नहीं हूँ। मैं तो हूँ ही। मेरे अपने अस्तित्व के विषय में कोई भ्रम नहीं है। लेकिन साहब कहते हैं कि भ्रम न होने पर भी हम अपने आप का तिरस्कार करते हैं। भ्रम के बिना गंजन हो रहा है, निर्भ्रांत है आत्म अस्तित्व, निर्भ्रांत है निज स्वरूप, निज तत्व, लेकिन फिर भी गंजन हो रहा है। फिर भी हम इसका तिरस्कार कर रहे हैं, अपने आप की अवहेलना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग आत्महत्यारे हैं जो अपने आत्मा को नहीं पहचानते और अपने आत्मा का तिरस्कार करते हैं तथा दुनियादारी में विषय वासनाओं में निरंतर डूबे रहते हैं। मनुष्य शरीर और मनुष्य समाज पाकर जो संसार सागर में नहीं तरता है, वह कृत निंदक है। अपने किए हुए उत्तम कर्मों के उत्तम फल स्वरूप यह मानव शरीर मिला है और मनुष्य उसकी निंदा कर रहा है, आत्महत्यारा बन रहा है। इस प्रकार वह अपनी अवहेलना कर रहा है। साहब कहते हैं कि अपने विषय में कोई भ्रम न होने पर भी इंसान भ्रम से ग्रसित है और अपना तिरस्कार कर रहा है। मणि बिनु नीरख, मणि के बिना निरख परख होती है। यह कोई बाहरी मणि नहीं है। जैसे मणियाँ होती हैं, उनको हाथ में लेकर आँख से देखा जाता है। साहब कहते हैं कि यह मणि ऐसी नहीं है, लेकिन निरख परख करना है। निज के ही द्वारा निज की निरख परख करना है, क्योंकि यह बाहरी मणि नहीं है, निज स्वरूप ही मणि है, अपनी चेतना ही मणि है। यह सबके अंदर जगमगाती है। आत्म तत्व, राम तत्व, चेतन तत्व, जीव तत्व, यही मणि है। और इस मणि की परख करो। यह कोई बाहरी मणि नहीं है। मणि बिनु नीरख, नीरख नाम देखना, निरखना, परखना, निज स्वरूप को परखना चाहिए। सबको कौन जानता है? मैं ही तो, इसलिए मेरा अस्तित्व निर्विवाद है। आगे साहब कहते हैं, रूप बिना बहुरूपा, अर्थात यह रूप के बिना भी बहुरूप वाला है। जीव का रूप कैसा है? हरा, पीला, नीला, क्या रूप है? इसका कोई रूप नहीं है जो आँख से दिखाई दे, लेकिन यह बहुरूप है। यही स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में और यही नपुंसक के रूप में उपस्थित होता है। यही दुबले रूप में, यही मोटे रूप में, यही गोरे रूप में, यही सांवले रूप में, यही नाटे रूप में और लंबे रूप में उपस्थित होता है। यही ब्राह्मण, यही क्षत्रिय, यही वैश्य, यही शूद्र नाम धरा कर आता है। साधु गृहस्थ के रूप में और भी अनेक रूपों में, मेढक मछली के रूप में, भुनके और चींटी के रूप में, कितने रूपों में गिनाया जाए, अनेक रूपों में वही उपस्थित होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि रूप बिना बहुरूपा, जीव का, चेतन तत्व का, आत्म तत्व का आँख से दिखने वाला रूप नहीं है, लेकिन आँख से दिखने वाला रूप न होते हुए भी वह बहुरूपिया बना हुआ है, सभी रूपों को ग्रहण कर रहा है। जैसे एक आदमी अनेक प्रकार के कपड़े पहनकर स्वांग बदलता है, वैसे ही अविनाशी जीव अनेक प्रकार के शरीरों, वर्णाश्रमों, उपाधियों, पदवियों, श्रेणियों को अपने में आरोपित करके वही अपने को मान रहा है कि मैं वही हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ,
मैं गोरा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस प्रकार के अनेक कल्पित रूपों में अपने आप को प्रतिबिंबित करता रहता है। रूप बिना बहुरूपा, तिथि बिन सुरत, रहस बिन आनंद, ऐसो चरित अनूपा। साहब कहते हैं तिथि बिन सुरति, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उसकी सूरत तिथि के बिना स्थित हो जाती है। तिथि का अभिप्राय है स्थिरता, आलंबन, आधार। आलंबन के बिना ही उसकी सूरत स्थिर हो जाती है। साधना में मन को आलंबन देना पड़ता है, मन को ठहराना होता है। तो किसी संत पुरुष के चित्र को दिमाग में ले लिया और उसमें मन ठहराया गया, मन में ज्योति की कल्पना कर ली, नाद की कल्पना कर ली, बिंदु की कल्पना कर ली, आंखें बंद की, अंधकार दिखाई दिया, उसी को देखने लगे। उसी में मन को रोक लिया। आंखों को बंद करने में ज्योति दिखाई दी, उसी में मन को रोक लिया। तो ज्योति, नाद, बिंदु, गुरु या किसी महापुरुष का चित्र, ये सब आलंबन हैं, ये तिथि हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि जो स्वरूप ज्ञानी हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, उसकी सूरत इन आलंबनों के बिना ही रुक जाती है। किसी आलंबन के बिना ही ज्ञानी का मन शांत हो जाता है। पहले तो किसी आलंबन में मन रोका जाता है, बाद में सारे आलंबनों को छोड़कर निरालंब हो जाना ही पूर्ण स्थित है। जब साधक संकल्पों को छोड़ देता है तो मन शांत हो जाता है। जब हम ज्योति में मन को रोकते हैं तो मन बाहर से जरूर रुक जाता है, लेकिन ज्योति हमारे सामने हो जाती है जो जड़ है। और अगर हम ज्योति को ही जीवन भर लिए रह गए तो हमारा जड़ाध्यास दूर नहीं हुआ। अगर हमने गुरु का चित्र ही दिमाग में ले लिया तो बाहर से तो मन रुक गया, लेकिन गुरु के चित्र में मन अटक गया। गुरु का चित्र भी तो जड़ है। अतः जड़ाध्यास की पूर्ण निवृत्ति किसी आलंबन में मन रोकने से नहीं होगी। पहले आलंबन इसलिए पकड़ना है जिससे मन ठहरे, लेकिन आगे चलकर आलंबन इसलिए छोड़ना है कि सारे जड़ाध्यासों की निवृत्ति हो जाए। तो तिथि बिन सुरति, जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है, स्वरूप ज्ञानी पुरुष होता है, वह आलंबन के बिना ही अपनी वृत्तियों को स्थिर कर देता है। उसकी वृत्तियां निराधार शांत हो जाती हैं और केवल समाधि हो जाती है, शुद्ध चैतन्य अवस्था हो जाती है। रहस बिनु आनंद, साहब कहते हैं उसका आनंद रहस के बिना ही होता है। रहस कहते हैं अमोद प्रमोद को। आप रास लीला देखते होंगे, जगह जगह रास लीलाएं होती हैं, उसमें केवल उछल कूद होता है। और क्या होता है? रास, रहस या उछल कूद ही है। दुनिया की चीज़ों में आनंद मानना दुनिया का आमोद प्रमोद है, परंतु ज्ञानी का जो आनंद है वह उछल कूद का नहीं है। आँखों से देखकर उसका आनंद नहीं आता है, जीभ से चखने पर उसका आनंद नहीं आता है, त्वचा से छूकर उसके आनंद का अनुभव नहीं होता है। उसका आनंद पांचों ज्ञानेंद्रियों से अतीत है, अतीन्द्रिय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी विषयों से परे उसका आनंद है। दुनिया के अमोद प्रमोद से रहित उसका आनंद है, इसलिए वह एक रस है। दुनिया का जो अमोद प्रमोद है वह दुनिया के प्राणी पदार्थों पर अवलंबित है और दुनिया के प्राणी पदार्थ चल विचल हैं।